सर खैरियत से आप? ये भी तो आज इज़हार भाई ने ये नहीं कहा कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, वहां जाके कहेंगे। जब एक मरतबा फिर एमक्यूएम रिजीम चेंज के बाद पीपल्स पार्टी की गोद में जाके बैठी, उस वक्त उसने कवानीन तब्दील क्यों नहीं करवाए? 6 महीने हो गए इस बात को, और जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो कहेंगे कि कवानीन का मसला है। तो फिर पहले आपने ये काम क्यों नहीं किया? उससे पहले आपने ये काम क्यों नहीं किया? इसका मतलब यह है कि आप चाहते ये हैं कि चीजों को एक दूसरे के साथ मिलाकर इलेक्शन से फरार हासिल करें, और खौफ तारी हो गया है जमात इस्लामी की मकबूलियत का। इनको पता चल गया है कि इस वक्त शहर कराची के लोग बेताब है कि किसी तरह इलेक्शन हो और हम जमात इस्लामी का मेयर और जमात इस्लामी की पूरी बल्दिया मुंतखब करें ताकि हमारे मसले हल हों। जिस डिलिमिटेशन की ये बात कर रहे हैं एमक्यूएम वाले, यानी इन्होंने जो केस पेश किया वो बहुत अजीब गरीब है कि जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस हुआ था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के मेंबर पूरे नहीं थे, यही बात थी ना? तो भाई पहले फेज में इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया एमक्यूएम ने? उसके बाद इन्होंने कहा कि वोटर लिस्टें सही नहीं है, तो भाई आपने 5 ज़िमनी इंतखाब क्यों लड़े इस दौरान में? इसका जवाब क्यों नहीं देते आप? ये जितनी बातें कर रहे थे खुद इनके ऊपर पड़ रही थी, इसलिए कोई जवाब नहीं है। वोटर लिस्टें बनाने की जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन की है, ये सब मिले हुए होते हैं। हम गए थे सुप्रीम कोर्ट में 2013 में, एमक्यूएम ने एक एक घर में 600-600 वोट दर्ज करवाए हुए थे। उस वक्त हमने लड़ाई लड़ी थी कराची के आवाम की। तो इसलिए जो खुद ये खराबियां करने वाले हैं, ये हुकूमत के साथ मिलकर जो कुछ अमल कर रहे हैं, ये खुद ही जो है वो फिर इन चीजों को सामने रखकर इलेक्शन से भागना चाहते हैं, और हम इन्हें इंशाल्लाह भागने नहीं देंगे। हमेशा हुकूमतों में साथ रहे और कराची के इख्तियारात छीने जाते रहे, बल्कि छीनने में ये लोग शामिल रहे हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो इत्तेहादी थे और इख्तियारात हमारे छीने जा रहे थे। 2013 का जो एक्ट था जिसमें सब कुछ छीना गया, उसके बाद 14 महीने एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी बनी रही। इनके गवर्नर कई साल तक उसके बाद इत्तेहादी रहे, और अब क्या पीपल्स पार्टी ने सारे कानून बदल दिए जो एमक्यूएम फिर उनकी गोद में जाके बैठ गई है और फिर इनके गवर्नर बन गए। वज़ारतों के ऊपर कराची के मैंडेट को बेच देते हैं, और अब ये बल्दियाती इंतखाबात को भी बेचना चाहते हैं। किसी सूरत कराची के लोग ये डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम कराची के 3 करोड़ से जायद लोगों का मुकदमा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिंध हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। हैरत की बात नहीं है कि जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया का राज है, तो जमात इस्लामी अकेली लड़ रही होती है, अवाम उसके साथ है, बाकी ये सारी पार्टियां के इलेक्ट्रिक माफिया के सपोर्टर होते हैं। हाई कोर्ट में भी हम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम जाते हैं, सड़कों पे भी हम होते हैं, नेपरा में भी हम होते हैं। इसका मतलब ये कि इन पार्टियों का इन हमारे बुनियादी इशूज से ताल्लुक ही नहीं, बल्कि ये हमें बर्बाद करने वालों के सहूलतकार हैं। आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है नाजायज तरीके से, नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक नाजायज एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त मौजूद है। अब एमक्यूएम ये कहती है कि हमारा भी एक बनेगा, गोया नाजायज के ऊपर नाजायज किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो सिंध हुकूमत जिसके पास गुज़िश्ता 14-15 साल से है, और एक पार्टी एमक्यूएम है जो तकरीबन 8-9 साल इस दौरान में भी पीपल्स पार्टी के साथ रही है और अभी भी है, उनके साथ उनकी कोalition गवर्नमेंट है, और पहले भी वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम साथ इत्तेहाद में हमेशा रहे हैं। तो इन दो पार्टियों ने जिस बात पर बहस की वो ये थी कि इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं, बल्कि ये तो चाहते मनसूख किए जाएं, हो ही नहीं। और जो जवाज़ ये बता रहे थे वो कानूनी एतबार से भी गलत हैं, आइनी एतबार से भी गलत हैं और जमहूरी एतबार से भी गलत हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त शहर कराची का बहुत बड़ा मसला ये है कि इस वक्त शहर तबाही के दहाने पर है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं है, कोई बुनियादी सहूलत नहीं है। 17 साल हो गए प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। पानी का आखिरी प्रोजेक्ट नेमतुल्लाह खान साहब ने मुकम्मल किया था K3, उसके बाद ये सब लोग हुकूमत में रहे, एक बूंद पानी का इजाफा नहीं कर सके। मास ट्रांजिट प्रोग्राम पे ये कुछ नहीं कर सके, और आपने देखा कि इज्जत वाली और महफूज ट्रांसपोर्ट हमारी माओ बहनों को मैसर नहीं है। तालीम का हाल बुरा है, सेहत का हाल बुरा है। अब्बासी शहीद अस्पताल के हालात आप देख लीजिए। ऐसी सारी सूरत हाल में इस शहर को एक मेयर चाहिए, इस शहर को टाउन के चेयरमैन चाहिए, इस शहर को यूसी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स चाहिए। गली मोहल्लों के मसले हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। और ऐसे में जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो ये पार्टियां आएं और कहें कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बहुत शर्म की बात है। कराची के अवाम बल्दियाती इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इसलिए हम तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाह सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला पहले ही मौजूद है, उस फैसले के मुताबिक ही सारे जो चीज़ें अब कोर्ट के सामने आ गई हैं, और इंशाअल्लाह ये फैसला आइन के मुताबिक होगा, जमहूरियत के मुताबिक होगा, और कराची के अवाम की तमन्नाओं के मुताबिक होगा।
सिंध के अवाम की तमन्नाओं के मुताबिक होगा।